हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। और हम यहाँ बात कर रहे हैं पृथ्वीराज मूवी। हालांकि यहाँ पृथ्वीराज मूवी की जगह मैं पृथ्वीराज का इतिहास यहाँ आपको बताना चाहता हूँ इसकी आड़ में। क्योंकि इस मूवी में बहुत सारी तथ्यों के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें अगर बताना चाहूँ तो वो ये है कि यहाँ पे जो पहला तराइन का युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध है ना। तो प्रथम युद्ध जो हुआ है वो युद्ध 1191 एडी में होता है। 1191 एडी का ये जो पहला युद्ध है तराइन का, इस तराइन का पहला युद्ध की जो वजह है यहाँ मूवी में कुछ अलग दिखाई हुई है कि इनके जो भाई थे, किसके, गौरी के जो भाई थे, वो उनकी किसी नचनिया के साथ भाग जाते हैं। प्रेम जाल में फंस गई मैं तो। और उस प्रेम जाल के चलते यहाँ पे गौरी अपने भाई के ही खिलाफ हो जाते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। अब मारना चाहते हैं तो वो भाग के अपनी जान बचाने यहाँ आ जाते हैं और पृथ्वीराज उनको सहारा दे देते हैं, शरण में आ जाते हैं। पृथ्वीराज कहते हैं कि भाई अपने यहाँ अगर किसी को हमने शरण दे दी, और फिर वो लड़ाई वाली बात कि भाई आप क्या करो कि आप नचनिया को रख लो लेकिन वो भाई को दे दो, उसको हम मारेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि भाई हमने जब उसको शरण दी है तो हम तो उसका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। और इस बात को लेकर युद्ध होता है। जबकि मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से ये तराइन का पहला युद्ध जो था वो हुआ था। इसकी वजह बहुत अलग अलग वजहें थी। क्योंकि गौरी जो है भारत के साम्राज्य में आ चुका था। ऐसा नहीं है कि केवल छोटी सी वजह को लेके वो युद्ध करने आ जाए। उस समय की अगर अंतरदशा को समझें तो ये जो है ये गजनी राज्य, ठीक है, गजनी राज्य, और यहाँ पे चौहान है। बीच में ये वाला जो माहौल है ये खाली पड़ा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे इसको जीतते जीतते सिंध तक पहुंच चुके थे, सिंध तारी जगह पे। अगला जो था वो क्या था, अजमेर ही था जहां पृथ्वीराज का शासन चल रहा था। तो केवल ये ही रीजन नहीं था जो मूवी में दिखाया है, एक्चुअल रीजन कुछ दूसरा था। ये सबसे बड़ी यहाँ पे गलती है। हालांकि एंटरटेनमेंट के हिसाब से कुछ तो चाहिए ना, ठीक है। सो यहाँ इस गलती को नजरअंदाज कर दें। लेकिन इतिहास अगर आप जानकार हैं और इतिहास पढ़ने में इच्छुक हैं तो कृपया इस मूवी के हिसाब से मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजों को चेंज किया। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ दूसरा एंडिंग जो ट्विस्ट आपकी दिखाई गई है, उस एंडिंग में ही क्या हुआ कि पृथ्वीराज ने किसको मार दिया, गौरी को मार दिया। पृथ्वीराज ने गौरी को मार दिया। लेकिन यहां भी वो सही चीज नहीं दिखाई। देखो, पृथ्वीराज रासो में जो चीज लिखी हुई है, पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो के हिसाब से चंद्रवरदाई है ना, चंद्रवरदाई जो, ठीक है, चंद्रवरदाई जो इनके कवि थे, दोस्त थे पृथ्वीराज के, सब थे, लंगोटिया यार थे, बचपन से साथ थे, मरते भी साथ में, ठीक है। सो चंद्रवरदाई जो कवि हैं वो कवि क्या है, वही इनके साथ थे। कहाँ, गजनी में। इनको जब सेकंड जो तराइन का युद्ध होता है 1192 में, उसमें हारने के बाद इनको बंदी बना लिया जाता है। तब जाके पृथ्वीराज को कोई एक विद्या आती थी जिसको बोलते हैं शब्द वेदी बाण विद्या। कौन सी, शब्द वेदी बाण विद्या। यानी कि ये शब्दों से भेद देते थे। शब्दों का जो भेद, मतलब बोल दिया हमने तो इस आवाज के भेद से बाण चला देते थे, उस पर परफेक्ट निशाना इनका लग जाता था। आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कान से काम हो जाता था, ठीक है। तो वो चंद्रवरदाई बताते हैं किसको, गौरी को, कि भैया इन्हें ये विद्या भी आती है, ऐसा वीर पुरुष है ये। तो उसके लिए ये युद्ध क्या, वो वहीं मनोरंजन के हिसाब से स्टेडियम में पूरा का पूरा युद्ध होता है। मनोरंजन के हिसाब से पूरी जनता बैठी रहती है चारों तरफ, और गौरी ऊपर बैठे होते हैं सिंहासन पे। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट इन्होंने डाल दिया है सारी चीजों में। लेकिन चंद्रवरदाई की वो फेमस कविता जो बहुत ज्यादा फेमस है कि 4 बांस, क्या भाई, 4 बांस 24 गज, अंगुल, अंगुल मतलब उंगली, अष्ट प्रमाण, प्रमाण ता ऊंचे सुल्तान है। ता ऊंचे मतलब उसके ऊपर क्या है, सुल्तान बैठा है भैया। और बाण है किसके हाथ में, पृथ्वीराज के हाथ में धनुष बाण है। तो क्या बोल देता है चंद्रवरदाई कि मत चूको चौहान। ये पूरी की पूरी उनकी अवस्था दिखा देता है कि भैया 4 बांस 24 गज, भाई बांस बड़ी चीज होती है, बांस बड़ी इकाई है और गज छोटी इकाई है। उससे भी छोटी, जब हम कंचे खेलते थे बचपन में तो अंगुल चलते थे ना, अपना 1 बेता 2 बेता, तो वो अंगुल कितने, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊंचे सुल्तान है। और
फोड़ डालो भैया। तो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मूवी में इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा क्या मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही चेंज कर दिया है, और खुद गौरी लड़ने आ जाते हैं और वो पृथ्वीराज मार देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें जो मूवी में दिखाई हुई हैं वो गलत दिखा दी हैं, क्योंकि इसके बाद अभी 1194 में इनको कन्नौज भी तो जीतना है, वो तो इनने दिखाया ही नहीं। ठीक है, कन्नौज जीतने के अलावा फिर 1206 में मृत्यु होती है गौरी की, खोखरो मार देते हैं। खोखरो विद्रोह जो इनने दबाया था उसके कुछ नेता बच जाते हैं, तो वही पकड़ के इनको फोड़ डालते हैं। 1206 में मृत्यु होती है। ठीक है, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो मूवी में थोड़ी सी इधर उधर करके दृश्यों को चेंज कर दिया गया है, कहानियों को चेंज कर दिया गया है। तो पूरा सुझाव मेरा यही है कि क्या करना है आपको, अगर मूवी देखने जाएं तो इतिहास बगल में रख देंगे, साइड में, बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं, केवल मूवी पे फोकस करेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए हम मूवी देखने जा रहे हैं तो परफेक्ट मजा आएगा। हाँ ठीक है, अगर आप इतिहास के जानकार हैं तो मुझे नहीं लगता कि मूवी आपको बहुत अच्छी पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में या तो फिर अदाकारी इतनी अच्छी हो कि उसके फ़ैन हो जाओ, या फिर स्टोरी इतनी अच्छी हो कि उसके फ़ैन हो जाओ, और मुझे दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगी। तो हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट अलग हो, दूसरी सारी चीज़ें हो, लेकिन हाँ इतनी मेहनत के बाद 5/3 मतलब 3/5, 3 हम यहाँ पे आपको स्टार दे देंगे पृथ्वीराज मूवी को 5 में से। इससे ज़्यादा तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये 3 भी बड़ी मुश्किल से मेरे से निकले हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बहुत अच्छी पसंद भी आ सकती है, बिल्कुल पसंद नहीं आ सकती। एक्टिंग की बात करें तो मुझे संजय दत्त की सबसे अच्छी एक्टिंग यहाँ पे लगी हुई है। कान हम बने हुए हैं, काका कान, और उनसे अच्छी एक्टिंग तो मुझे किसी की नहीं लगी पूरी मूवी। और मैं बिल्कुल होप करता हूँ कि आपको भी बिल्कुल पसंद आने वाली है। तो ऐसे ही सारे वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।